अगर पैलेट गन चलेगी, AK-47 चलेगा, आंख फूटेगी। अगर यहाँ पे हाथ पैर तोड़े जाएंगे तो आवाज उठाऊंगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं झारखंड के अलग छात्र हो जाएंगे, जंतर मंतर अलग हो जाएंगे, छात्र को आप बोलोगे अनुराग जी की आवाज झारखंड के लिए उठी थी। आप संबोधित करोगे, मेरे लिए दोनों छात्र बराबर है। कहीं भी छात्र में कोई आफत आएगी तो हम खड़े होंगे, आपकी तरह नहीं है कि आप भाग जाएंगे और 17 दिन तक जवाब देंगे। चलिए ठीक है अनुराग जी, ठीक है, सुनिए कान खोल के। शक्ति यादव जी, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अनुराग जी ने खुद डेटा दे दिया कि भाई एक दिन में 9 करोड़ रुपया जाता है 6 घंटे की चर्चा के पीछे। सांसदों की सैलरी कहां से आती है? जनता के टैक्स से जाती है। पार्लियामेंट कैसे चलती है? जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। तो जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो जनता के साथ खिलवाड़ है। नहीं मोनिका जी, ये बात तो सत्य है कि जनता की गाढ़ी कमाई की से ही सब कुछ होता है, देश भी चलता है, उसी से चलता है, उसी में पार्लियामेंट भी है, उसमें उसी से चलता है, उसी पैसे से चलता है। सवाल बड़ा ये है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर आप इतने दिन तक गतिरोधों को लगातार कायम रखा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि गतिरोध जब था तो आपने पहल नहीं की। आज जिस तरह से गृह मंत्री जी ने उनका उदय हुआ और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, एक नॉर्म्स है। आप जो विपक्ष से कह रहे हो कि लिख करके दे दो, पत्र लिखा उन्होंने कि हम चाहते हैं लिख करके दे दो विपक्ष की, भाई हम सुनेंगे। प्रक्रिया होता है। आप संसदीय मामले के मर्मज्ञ है, संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं सुन रहा था। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या ऑर्डर शीट में गृह मंत्री के वक्तव्य का कोई ऑर्डर शीट किसी सदस्य को गया है? ये नियम होता है, जब कार्यवाही होती है तो कार्यवाही में वर्णित होता है और वर्णित चले जाते हैं ऑर्डर शीट सभी मेंबरान के पास, और सरकार या विपक्ष सबके पास जाते हैं। तो इतने दिनों तक आपने इस पर पहल नहीं की। अब सवाल है कि इतनी ही बात तो पूछ रहा था विपक्ष कि भाई पर जो शस्त्र चलाए गए AK-47 से लेकर के, भाई तो आप इसके लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो तय करोगे ना कि अगर आपके इशारे पे नहीं हुआ तो वो कौन? तो ही सवाल पूछ रहा है, और इन सवालों पर जवाब देने के बजाय अपने 18 दिन लगा दिए। हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को जवाब देनी चाहिए। जिस तरह से आपने जिम्मेदारी तय कर दी थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, दबाव में ही किया विपक्ष के या युवाओं के, मैं तो कहता हूँ युवाओं के संघर्ष का नतीजा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा करना पड़ा। तो अगर गृह मंत्री जी को सदन जब चल रहा था, समाप्त हो गया था प्रदर्शन, तो इतना देर 18 दिन लगने का कल जवाब सुन लेंगे। कल का दिन बाकी है सर, कल जवाब सुन लेंगे, शांति से सदन चलेगा। सुन लीजिए गोनिका जी, देखिए सदन के जो सदस्य होते हैं ना, वो बहुत ही गंभीर विषय है ये। अब कल लास्ट सदन है, अब समझ सकते हैं कि ये जानबूझ कर करके सत्ता पक्ष ने लास्ट में अपने आप को सेफ करने की कोशिश की। अरे आप ऑर्डर शीट में डालो, विपक्ष को कटघरे में डालो, ऑर्डर शीट में डालो कि कल गृह मंत्री देंगे जवाब, विपक्ष को कटघरे में डालिए। आप आपकी जिम्मेदारी तय करने नहीं आ रहा है, आप सिखा रहे। हम तो ऐसा सत्ता पक्ष तो देखा ही नहीं है जो अपने सारी बिल पास करा देता हो। अरे संख्या बल इनके पास होते हो, और जब सवाल आते हैं इन सवालों पर चर्चा करना है तो ठिकरा फूकते विपक्ष पर। ठीक है, अरे संख्या आपके पास। ठीक है प्रदीप जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, पहले ही दे देते जवाब तो इतना वक्त ही जाया ना होता। इतने बिल पास करा लिए, हर बिल पर किसी पर 3 मिनट, किसी पर 10 मिनट, किसी पर 5 मिनट में बहस के बाद वो बिल पास हो जाता है। क्या जनता को समझ आएगा कि उनके हित के क्या बिल पास हुए हैं? मैं सहमत हूं गुनिका जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा खत्म होने के तो कह रहे हैं अब हम जवाब देंगे, सरकार जवाब देने आ गई। सरकार को कांग्रेस के लोग, कितने समाजवादी पार्टी के लोग हमको चिंता होती। अब देखिए बीच में अनुराग जी, गुनिका जी ये देख लीजिए, आपका नाम नहीं लिया ना, सरकार क्यों नहीं बोलना चाहती? आपसे सवाल नहीं पूछा, आप सत्ता पक्ष में नहीं, आपसे सवाल आपसे तो पूछो कि आप बता दीजिए। अनुराग जी प्लीज, आपको भी प्लीज बोल रहे हैं। हमारा आस्था का विषय है, और ये लोग प्रभुराम के घर में चढ़ावा चोरी उसको बोलना नहीं चाहते, उसके नाम पे भागते क्यों भाई? अनुराग जी, आप सवाल पूछा तो जवाब भी लेने दीजिए ना। अनुराग जी प्लीज बोल रहे हो आपका बार बार, फिर आप बोलेंगे ऑडियो डाउन कर देते हैं। अनुराग जी, विपक्ष को नहीं कंसीडर, अनुराग जी लास्ट टाइम बोल रही हूँ प्लीज, अपनी राय देगा तो विपक्ष को नहीं मानेंगे। अनुराग जी प्लीज, बिल पास कराएंगे तो अपने ऑडियो डाउन कर देते, फिर आप बोलेंगे कि ऑडियो डाउन कर देते हैं। लेकिन जब चढ़ावा चोरी की बात होगी नहीं प्रभुराम के मंदिर में, अब ऑडियो डाउन हो गया ना? नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप चुप नहीं होंगे तो करवाना पड़ेगा
हमें तो डिबेट चलानी है ना। अनुराग जी बोलना शुरू किया ऑडियो डाउन। अनुराग जी सुनिए, कोई नहीं हुआ ऑडियो डाउन, ये असली चेहरा आप लोगों कोई का है। ऑडियो डाउन नहीं हुआ। मैं आपसे कह रही हूँ, आप चुप नहीं होंगे तो करवाना पड़ेगा। सिर्फ आप चर्चा में सिर्फ आप अकेले नहीं है। सुनिए अनुराग जी, अनुराग जी बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता है। अनुराग जी करने का तरीका है। अनुराग जी की चर्चा में अकेले आप नहीं है, बाकी भी 1 to 1 नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत हो गया। प्रदीप जी जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। ये नौटंकी चालू कर दी इनने अपनी। देखिए गुनिका जी, जैसा आपकी डिबेट में अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, ऐसे ही विपक्ष संसद में करता है। अभी ये प्रवचन दे रहे थे कि मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, खुद उचक गए सबके बीच में। ठीक यही विपक्ष कर रहा था। 15 दिन तक बोल रहा था कि राहुल गांधी कह रहे थे गृह मंत्री जी जवाब दे, गृह मंत्री जी जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे। अब जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू करे तो राहुल गांधी बोले नहीं गृह मंत्री ज्यादा मत बोलो वरना मैं पूरा एक्सपोज हो जाऊंगा, सिर्फ एक लाइन बोलो। अरे कोई प्राइवेट गांधी वाड्रा परिवार का संसद है क्या? ये देश का संसद है, देश का लोकतंत्र है। गांधी वाड्रा परिवार नहीं निर्धारित कर सकता है कि गृह मंत्री कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। रूल 267 कहता है कि कोई भी मंत्री कितना भी टाइम का बोल सकता है और रिप्लाई किसी भी डिस्कशन को दे सकता है। पढ़ते नहीं है संसद के अंदर, जाके टाइकांडू ज्यादा करते हैं। पढ़ लिया होता संविधान तो बात होती। दूसरी बात मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, इनने छात्रों की बात करी। ये देखिए अभी केरला के अंदर छात्र राहुल गांधी का जो शासन है घास खा रहे हैं, घास, क्योंकि पिछले 30 दिन से लोअर प्राइमरी के टीचर्स को जो है उनको नियुक्तियों के पत्र तक नहीं मिले। तो मेरा निवेदन है गुनिका जी, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इनने गोल पोस्ट शिफ्ट किया। पहले दिन उन्होंने गृह मंत्री की बात नहीं बोला नहीं कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। जब नीट का बिल पास हो गया, पूरे देश के अंदर मैसेज चला गया कि सरकार एंटी पेपर वीक लेके आई, तो राहुल गांधी घबरा गए। उस दिन उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई इस पैलेट के ऊपर जवाब देना चाहिए।